दोस्तों आज बात करते हैं अपन कैलेंडर टॉपिक की। कैलेंडर टॉपिक एक ऐसा टॉपिक हुआ करता है, आज आपको पता है कि प्रत्येक एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों कैलेंडर से कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, अपन एक एक टाइप क्लियर करेंगे। दोस्तों आज प्रत्येक एग्जाम को उठाकर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं से फंस ही जाता है एक प्रश्न। आपको बताऊं, देखिएगा, आपको बता दूं, ये आपको पहले तो कैलेंडर का थोड़ा सा बेसिक बताता हूं मैं आप लोगों को कि भाई कैलेंडर को देखो हिंदी में, कैलेंडर को आपको बता दूं मैं, हिंदी में कहा जाता है पंचांग। कैलेंडर को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों पंचांग। कैलेंडर को हिंदी में कहा जाता है पंचांग। कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के हुआ करते हैं दोस्तों। कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के हुआ करते हैं दोस्तों, और शताब्दी भी दो प्रकार की हुआ करती है। सर ये वर्ष क्या है, शताब्दी क्या है? देखिएगा, 1 से लेकर 99 तक जो भी संख्याएं होती है वो कहलाता है वर्ष, वो कहलाता है वर्ष। शताब्दी उसे कहते हैं जिसके आगे डबल जीरो लग जाता है। 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, ये क्या है? शताब्दी। दोस्तों देखो, एक तो हुआ करता है साधारण वर्ष, एक हुआ करता है लीप वर्ष। एक हुआ करती है साधारण शताब्दी, एक हुआ करती है लीप शताब्दी। जिस वर्ष में 4 का पूरी बार भाग चला जाता है वह लीप वर्ष कहलाता है। वर्ष में तो 4 का भाग देते हैं तो शताब्दी में 400 का देते हैं। वर्ष में 4 का भाग देके देखते तो शताब्दी में 400 का देके देखते हैं, और जिसमें पूरी बार चला जाता है भाई साहब वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं मेरे दोस्तों, कि यहाँ पर मैंने लिखा 2015। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है? शताब्दी है भाई 2000, और वर्ष कितना है? 15 है। अब 15 में 4 का भाग दिए, क्या पूरी बार जा रहा है क्या? आपका जवाब होगा नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। यहां पर लिखा मैंने 1992। मैंने पूछा आपसे कि शताब्दी क्या है? 1900 है। वर्ष कितना है? 92। 4 का भाग दिए, क्या पूरी बार जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो ये कौन सा वर्ष है भाई साहब? लीप वर्ष है। यहां पर मैंने लिखा 1885। फिर मैंने पूछा कि शताब्दी क्या है भाई साहब? 1800, और वर्ष कितना है? 85। 85 में 4 का भाग दिए, क्या पूरी बार जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। यहां पे मैंने लिखा 1900। 1900 अपने आप में क्या है? शताब्दी। भाई वर्ष नहीं है, ये क्या है? शताब्दी। अब इसमें 4 का भाग दिए 400 का, आपका जवाब होगा 400 का, क्योंकि वर्ष में 4 का देते हैं तो शताब्दी में 400 का। अब 400 का भाग दिए, क्या पूरी बार जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये साधारण शताब्दी है। यहां पर मैंने लिखा 1600। 1600 अपने आप में क्या है? शताब्दी। 4 का दिए 400 का, आपका जवाब होगा 400 का। क्यों? क्योंकि शताब्दी है। अब ये कौन शताब्दी है? लीप शताब्दी, क्योंकि 400 का पूरी बार भाग चला गया। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि भाई वर्ष में तो 4 का भाग दे लेते हैं, शताब्दी में 400 का भाग दे लेते हैं। अरे जिस वर्ष में 4 का अगर पूरी बार भाग चला जाए वह भाई साहब लीप वर्ष कहलाता है, और जिस शताब्दी में अगर 400 का पूरी बार भाग चला जाए भाई साहब वो लीप शताब्दी कहलाती है। यानी कि वर्ष में 4 का तो शताब्दी में 400 दिया जाता है भाई साहब। आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, आपको बता दूं, भाई कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है मेरे दोस्तों, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई साहब? 365। एक साधारण वर्ष में हुआ करता है 365। एक लीप वर्ष में हुआ करता है 366। एक लीप वर्ष में होते हैं दिन 366। एक साधारण वर्ष में कितना सप्ताह होता है भाई साहब? 52 सप्ताह और 1 दिन होता है भाई साहब। 52 सप्ताह और 1 दिन होता है एक साधारण वर्ष में। और एक लीप वर्ष की बात करते हैं तो 52 सप्ताह और 2 दिन होता है भाई साहब। 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। मैंने अब इससे पहले जो भी पढ़ाया उसको वापस से एक बार रिपीट करता हूं कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? 365। एक लीप वर्ष में 366। एक साधारण वर्ष में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह और एक दिन। और एक लीप वर्ष में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह और 2 दिन। बात करते हैं भाई साहब, देखो कैलेंडर के अंदर आपको अलग अलग टाइपों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, एक किसी तारीख का वार ज्ञात करना। कोई भी दुनिया की कोई सी भी तारीख आ जाए भाई साहब, उसका दिन का कौन सा वार था, कौन सा डे था। तो भाई साहब देखिएगा, ये अपना साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने हैं भाई साहब। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने हैं। और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का होता है 4, मार्च का होता है 4, अप्रैल का होता है 0। बाकी सही देखते जा रहे हो आप भाई साहब। लीप वर्ष अगर कभी भी जिंदगी में जनवरी और फरवरी की महीने की वार की तारीख पूछे, जनवरी और फरवरी की महीने की तारीख के वार पूछे, तो जनवरी और फरवरी का महीने में इतना सा ध्यान रखना है कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड 0 होगा और फरवरी का 3 होगा।
चाहे वो तारीख निकली या चाहे नहीं निकली। कई बार ऐसा जवाब आता है कि तारीख तो आई ही नहीं सर, कैसे लीप वर्ष होगा। अरे भाई लीप वर्ष होता है आप तो जनवरी का कोड 0 लिख देना, फरवरी का 3 लिख देना, बाकी तो सेम ऐसे कैसे रहता है भाई साहब। शताब्दी होती है 2300 से लेकर 1200 तक, उल्टी गिनती लिख रखी है मैंने। 2300 का कोड 0 है, 2200 का 2 है, 2100 का 4 है, 2000 का 6 है, 1900 का 0 है। अब देखो इनसे बाहर तो कोई प्रश्न पूछेगा नहीं आपसे भाई, इनसे बाहर तो कोई प्रश्न पूछेगा नहीं। पूछ भी ले तो मैं एक एक चीज बता दूंगा आपको कि 6 कहां से आए, 4 कहां से आए, 2 कहां से आए, 0 कहां से आए, एक एक चीज निकालना सिखा दूंगा। बने रहिए दोस्तों। अपना रविवार आएगा अपना 1 नंबर पे, सोमवार आएगा 2 नंबर पे, मंगलवार आएगा 3 नंबर पे, बुधवार आएगा 4 नंबर पे, गुरुवार आएगा 5 नंबर पे, शुक्रवार आएगा 6 नंबर पे, शनिवार आएगा 0 पे, यानी कि 7 में 7 का भाग दिया तो 0 तो बचा। तो भाई साहब बात करते हैं। देखो अब कोई भी आपके सामने आ जाए, मान लीजिएगा प्रश्न आ गया आपके सामने कि 10 जनवरी भाई साहब 10 जनवरी 2010 को कौन सा वार था। प्रश्न पूछ लिया कि 10 जनवरी 2010 को कौन सा वार था। भाई साहब ये सामने देखो सूत्र देखो अपना इसका। अब इसका सूत्र है देखो, सबसे पहले तारीख है। तारीख इसमें कितनी डाला 10। भाई साहब महीने का कोड बोल रहा है, महीने का कोड यानी कि जनवरी का कोड कितना होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि साधारण वर्ष अगर लीप वर्ष होता तो जनवरी कोड कितना होता 0। भाई साहब ये शताब्दी कोड बोल रहा है, शताब्दी इसमें है 2000 का कोड है 6। भाई साहब वर्ष बोल रहा है, वर्ष है इसके अंदर 10 है। और भाई साहब लीप वर्ष बोल रहा है, लीप वर्ष का मतलब समझना आप कि भाई इस वर्ष में अगर 4 का भाग जितनी बार जाता है ना, केवल वो लिखना है। अरे 10 में 4 का भाग दिया में कितनी बार गया 2 बार। तो भाई साहब देखो आ जाते हैं। तारीख बोला भाई साहब, तारीख कितनी थी 10। महीना बोला जनवरी का कोड कितना है भाई साहब 1। भाई साहब शताब्दी कोड बोल रहा है, शताब्दी बोल रहे 2000 कोड कितना है 6। भाई साहब वर्ष बोल रहा है, वर्ष कितना है 10। लीप वर्ष बोल रहा है, लीप वर्ष का मतलब फिर समझा रहा हूं कि इस 10 में 4 का भाग देना है। अरे कितनी बार गया 2 बार, 2 लिख दो भाई साहब। अपॉन कितना 7, सारों को टोटल करते हो तो भाई साहब 29 आता है। सारों को टोटल करते हो तो 29 आता है। और 29 में 7 का भाग दे लो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा भाई साहब 1। और 1 नंबर पे क्या आता है भाई साहब रविवार। चाहे मोबाइल में कैलेंडर में खोल के देख लेना, चाहे कैलेंडर घर पे बैठा हो तो उसमें खोल के देखना, राइट आंसर क्या होगा आपका रविवार। वापस से देखो दोस्तों। अरे भाई 10 जनवरी 2010 का वार पूछा था आपसे। अरे भाई तारीख बोली थी, तारीख कितनी थी आपकी 10। अरे भाई जनवरी का कोड पूछा था, महीने का कोड यानी कि महीना जनवरी था, जनवरी का कोड कितना आया था आपका 1। भाई शताब्दी कोड बोल रहा है, शताब्दी कोड का मतलब है 2000 का कोड कितना है भाई साहब 6 लिख दिया। भाई वर्ष बोला, वर्ष कितना था 10। भाई लीप वर्ष बोला, लीप वर्ष का मतलब है इस 10 में 4 का भाग देना है। कितनी बार गया कि 2 बार गया है, 2 लिख दिया। सारों को टोटल किया तो 29 आया था। 29 में 7 का भाग दे, रिमाइंडर क्या बचा अपना 7 चौक 28, कितना बचा 1। और 1 नंबर पे क्या आता है रविवार। बढ़िया ढंग से अब देखो एग्जाम के अंदर क्या करना है दोस्तों, बात को समझने की कोशिश करना कि इतना जोड़ने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में तो बटन दबाते आंसर आना चाहिए। आप इनको जोड़ो मत, आप इनको डायरेक्ट ही काट दो। भाई इनको सारों को जोड़कर 7 का भाग दे दो, रिमाइंडर 1 ही तो बच रहा है। आप इनको जोड़ो मत, डायरेक्ट ही काट दो ना आप इसको। देखो 10 में से 7 गए, कितना बचा 3। अरे 6 रे 7, 7 से 7, 10 में से 7 गए, कितना बचा 3। 3 और 3 6, 6 2 8, 8 में से 7 गए, कितना बचा 1। अरे 1 नंबर पे क्या आता है रविवार। भाई देखो बिना पेन को भी चलाई भी कर सकते हो। देख भाई तारीख बोला, तारीख थी 10 में से 7 गए, कितना बचा 3, कितना बचा 3। जनवरी का कोड था, जनवरी कोड कितना 1, 3 और 1 4। 2000 का कोड बोला, 2000 कोड कितना 6, 6 4 10, 10 में से 7 गए, कितना बचा 3। भाई वर्ष बोल रहा है, वर्ष कितना है 10 है, 10 और 3 13, 13 में से 7 गए, कितना बचा 6। लीप वर्ष बोल रहा है, लीप वर्ष कितना बचा 2, 6 और 2 8, 8 में से 7 गए, कितना बचा 1। 1 नंबर पे क्या आता है रविवार। बढ़िया ढंग से राइट आंसर आ रहा है। देखो आगे की ओर और दूसरा प्रश्न भी आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बड़ा प्रश्न ले लो कोई सा भी ले लो भाई साहब। 22 अप्रैल 1992 को कौन सा वार था। प्रश्न आ गया भाई साहब। अब देखिए यार भाई तारीख बोल रहा है, सूत्र पे चल जाओ डायरेक्ट ही। अरे भाई तारीख बोल रहा है, तारीख कितनी लाला 10 है तारीख। भाई महीना बोला, महीना क्या है भाई साहब
अप्रैल। महीना क्या है भाई साहब? अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना आ रहा है भाई साहब? 0। देख लो, यहां जाके देख लो, अप्रैल कोड 0 है भाई। शताब्दी कोड बोल रहा है, शताब्दी इसमें क्या है? 1900। 1900 कोड कितना है भाई साहब? 0। भाई वर्ष बोल रहा है, वर्ष कितना है भाई साहब? 92। 92 ऐसे कैसे लिख दिया भाई साहब? लीप वर्ष बोल रहा है, फिर मैं समझा रहा हूं, लीप वर्ष का मतलब है कि 92 में कितने का भाग देंगे? 4 का। अरे कितनी बार गया? 23 बार। कितनी बार गया? 23 बार। अपॉन कितना? 7। सारों को टोटल करते हैं तो भाई साहब 137 आते हैं, और 137 में 7 का भाग दे लो, 7 एकम 7, 7 और 2 56, कितना बच रहा है? 4। और 4 नंबर पे भाई साहब क्या आता है? बुधवार। आप कैलेंडर खोल के देखोगे तो कौन सा वार मिलेगा? बुधवार। लेकिन एग्जाम में दोस्तों देखो, मेरे को तो क्या है कि रात दिन का काम है मेरा, तो मैं तो रात को सपनों में भी जोड़ता रहता हूं, लेकिन आपको क्या है कि एग्जाम में जोड़ने पर घबराहट के मारे एक भी माइनस प्लस हो गया तो पूरा आंसर गलत गया। आप इनको जोड़ो मत, आप इनको डायरेक्ट ही काटो। 7 या 21 कितना बच रहा है? 1। भाई 13 7 91 कितना बच रहा है? 1। भाई 7 या 21 कितना बच रहा है? 2। 2 और 1 3, 3 और 1 4। 4 नंबर पे क्या आ रहा है? बुधवार। बिना पेन कॉपी चलाए भी कर सकते हो भाई। तारीख बोला, तारीख कितनी है? 22। 7 या 21 कितना बचा? 1। अप्रैल का कोड कितना? 0। 2000 कोड कितना? 1900 कोड कितना? 0। अभी तक कितना बच रहा है? 1। वर्ष कितना था? 92। 13 7 91 कितना बचा? 1। 1 और 1 2। लीप वर्ष कितने? 23। 7 या 21 कितना बचा? 2। 2 और 2 4। 4 नंबर पे क्या है? बुधवार। बढ़िया ढंग से राइट आंसर आ रहा है भाई साहब। और भी दुनिया का कोई सा प्रश्न ले लो आप, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई सा बड़ा प्रश्न ले लो आप दोस्तों। देखो आपको बता दूं मैं, अब क्या डस्ट ट्रस्टर तो है नहीं भाई, लॉकडाउन के अंदर कपड़ों से ही काम चला रहा है भाई साहब। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चल लो। देखो आप मान लीजिएगा 8 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा? भाई साहब देखो, तारीख बोला, तारीख कितनी है? 8। भाई साहब महीना बोल रहा, महीना क्या है? जनवरी। अब देखो जनवरी आते ही ये देखो कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। भाई साहब लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 0 होगा। भाई साहब 2000 कोड 6 होगा। भाई साहब वर्ष का होगा 8, लीप वर्ष होंगे भाई साहब 2। अपॉन कितना? 7। सारों को टोटल करते हैं 24। 24 में 7 का भाग दे, 7 या 21 कितना बच रहा है? 3। और 3 नंबर पे क्या आता है भाई साहब? मंगलवार। चाहे आप कैलेंडर खोल के देख लेना, आपको कौन सा वार मिलेगा? मंगलवार। अब मुझे पता है आप लोग एहसास हो रहे होंगे कि यार ये चीज तो गुरुजी समझने में आ गई, लेकिन भाई साहब ये इतना बड़ा सारा बोर्ड भरा हुआ, ये याद होगा जब भी तो कर पाएंगे एग्जाम में। बात तो बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब, आपकी बात तो लाख रुपए की है भाई साहब। लेकिन आप चिंता मत करो भाई दोस्तों, आपका मैं ऐसा मौसम बनाऊंगा, इसका भी ऐसा मौसम बनाऊंगा मेरे दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगे, कभी जिंदगी में भी। आप थोड़ा सा बने रहे मेरे साथ भाई साहब। साइको को चेंज करो। कोई भी प्रश्न आ रहा था भाई साहब, 22 अप्रैल 1988 को कौन सा वार? भाई साहब देखो तारीख बोल रहा है, इधर ध्यान दो, तारीख बोल रहा है मेरी तरफ देखो, तारीख बोल रहा है, तारीख आपके प्रश्न में ही आ रही है, याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है भाई साहब। महीने का कोड बोला है, शताब्दी कोड बोला, वर्ष बोल रहा है भाई साहब, वर्ष आपको याद करने की जरूरत है, वर्ष आपके प्रश्न में ही आ रहा है भाई साहब। लीप वर्ष बोल रहा है, लीप वर्ष आपके प्रश्न में ही आ रहा है। अरे भाई करना क्या है, तो महीने का कोड और एक शताब्दी कोड भाई साहब, 2 ही तो याद करना है, बाकी तो चीज प्रश्न में आ रही है। अरे क्या 2 मोबाइल नंबर आप याद नहीं कर सकते भाई साहब? देखो मैं आपको सिखा देता हूँ, किसी चुटकुले, किसी डायलॉग, किसी एक कहानी के ऊपर अगर किसी भी चीज को अपनी याद करते हैं तो लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं मैं, ये 2 मोबाइल नंबर में याद करा देता हूँ। आपको बता दूं मैं, किसी भी डायलॉग के रूप में ध्यान से सुनना। आप रजाई में पड़े पड़े कहीं पे बिस्तरों में बैठे हुए ना, तो कहीं पे सुन लेना। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। नया चैनल बनाए, ये आप जैसे भाइयों के प्यार से आगे बढ़ेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप घंटी बजाए बिना नहीं रहोगे। तो भाई साहब बात करता हूँ, मेरी शादी हुई थी 1947 में। मेरी शादी हुई थी 1947 में। पहले दिन मैडम आई, मैडम के दोनों के बीच में हमारा प्रोग्राम भी स्टार्ट होना शुरू हुआ, मुंह दिखाएगा। और मुंह दिखाएगा जैसे ही प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ दोस्तों, आपको बता दूं, मैडम बोलती कि नहीं दिखाऊंगे साहब मुंह। क्यों मुझको साहब? कच्चे भाई साहब गुरु दक्षिणा चाहिए। कच्चे भाई साहब गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा क्या चाहिए भाई साहब? कच्चे भाई साहब मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। और मोबाइल चाहिए तो भाई साहब मोबाइल का नाम लेते हैं भाई साहब दिमाग खराब, मोबाइल का नाम लेते हैं दिमाग खराब, और मोबाइल का नाम लेते हैं दिमाग खराब। तो आपको बता दूं, मैं कहीं से भी जुगाड़ करके उसके लिए मोबाइल लेके आया। और मोबाइल एक नहीं लाया भाई दोस्तों, एक नहीं लाया, 2 लाया मोबाइल।
मोबाइल कितने लाया? 2 मोबाइल लाया। मोबाइल लाते हैं औरतों की शर्तों पे शर्त होती है भाई साहब। दूसरी बार फिर क्या कहती है कि भाई साहब अपने जो दोनों के मोबाइल नंबर होंगे डिजिट नंबर वो मिलते जुलते सेम होने चाहिए मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर सेम होने चाहिए। दुकान के ऊपर भाई साहब सिम खरीदने चला जाता हूँ मैं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कभी जिंदगी में भूल जाए ना तो भाई साहब पढ़ाना भूल जाऊंगा रीजनिंग। भाई साहब एक दुकान पे सिम खरीदने चला गया। एक दुकान पे सिम थी, एक तो लास्ट में 144 नंबरों की, एक सिम थी 145 नंबरों की, एक सिम थी 146 नंबरों की। 3 सिमें रखी हुई थी भाई साहब, और 3 सिमें रखी हुई थी तो भाई साहब आपको बता दूं मैं, वहां पर पहले से एक होठों पे लाल लिपस्टिक लगा के एक लंबे लंबे बालों वाली ऊंचे ऊंचे सैंडलों वाली एक मैडम खड़ी थी, वो उड़ा ले गई भाई साहब 145 को। भाई साहब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बची 144 और 146। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बची 144 और 146, दोनों सिमों को खरीद लाया और उठा के लाके मैडम को कांटेक्ट नंबर दे दिया मैंने 144। मैडम के कांटेक्ट नंबर आप मेरे साथ बोलो कितने? 144। और गुरुजी के कांटेक्ट नंबर कितने? 146। मैडम के कांटेक्ट नंबर कितने? 144। गुरुजी के कांटेक्ट नंबर कितने? 146। भाई साहब बीच में वर्ग है 5 का और 6 का, बीच में वर्ग है भाई साहब 5 का और 6 का। 5 का वर्ग को बोलता हूँ भाई साहब 025 और 6 का वर्ग को लिखता हूँ भाई साहब 036 है। 5 का वर्ग है भाई साहब 025 और 6 का वर्ग है 036। भाई साहब वापस से रिपीट करता हूँ कि मैडम के कांटेक्ट नंबर तो 144 थे, गुरुजी के कांटेक्ट नंबर 146 थे, और बीच में वर्ग है भाई साहब 5 का और 6 का। 5 का वर्ग को बोलता हूँ मैं 025, 6 का वर्ग को बोलता हूँ मैं 036 है। भाई साहब साल भर होते हैं, मैडम के 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे का मतलब ये लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब चौमासा की औलाद। भाई साहब पहले का नाम था 0 और दूसरे का नाम था 3। पहले का नाम था 0 और दूसरे का नाम था 3। मास्टर ने स्वामिनी की बच्चे होते भाई साहब लगातार 2300 से लेकर 1200 तक। मास्टर ने स्वामिनी की भाई साहब 2300 से लेके 1200 तक। इसमें रुपए खर्च कर दिए भाई साहब 0246, 0246 और 0246। अब मेरे साथ रिपीट करो भाई साहब, बोलो मैडम के कांटेक्ट नंबर कितने? 144। गुरुजी कांटेक्ट नंबर कितने? 146। बीच में वर्ग कितना है? 5 का और 6 का। 5 का वर्ग बोलो 025, 6 का वर्ग बोलो 036। मैडम के कितने बच्चे? 2। मैडम के कितने बच्चे? 2। पहले का नाम 0, दूसरे का नाम 3। पहले का नाम 0, दूसरे का नाम 3। मास्टर ने स्वामिनी की 2300 से लेके 1200 तक। मास्टर ने स्वामिनी की 2300 से लेके 1200 तक रुपए खर्च कर दिए 0246, 0246, 0246, 0246। आशा करता हूं मेरे दोस्तों आज का पढ़ाया हुआ कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। आगे